नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम वचन को ध्यान करेंगे। एक वचन को हम निकालेंगे जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय। अगर हम एक पद को ध्यान करेंगे, एक पद से हम पढ़ाई करेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे, हमको ब्लेस करे। आइए वचन के द्वारा, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का वचन को हम मनन करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर वचन दिया प्रभु, इस वचन को तोड़ने के लिए प्रभु तेरा प्रकाशन, तेरे ज्ञान, तेरे बुद्धि हमें दे, तेरे शक्ति और सामर्थ्य दे, और इस भेद को प्रभु जानने के लिए स्वर्ग से प्रभु तेरे प्रभु तेरे ज्ञान को, तेरे बुद्धि को दे। जितने भी तेरे वचन को सुन रहे और सुनने वाले हैं, सभी का आत्मिक चक्षु का, आत्मिक कान को खोल दे यीशु के नाम में, और तेरे वचन के द्वारा सब आशीष और अनुग्रह पाने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु, मुझ में होकर तू बातें कर। हाँ पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम देखें कि परमेश्वर अब्राहम को उत्पत्ति 17 अध्याय में दर्शन देकर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मेरे प्रियो, यहाँ पर दिखता है कि सिद्ध बनता जा। जब तक हम सिद्ध नहीं होंगे, जब तक हम सिद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम विश्वास में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। और जो सिद्धिदाता यीशु है, जो परमेश्वर सिद्धिदाता है, जब उसका आगमन होगा, हम उसके सामने खड़ा भी होने नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, सिद्धता क्या है? आज सिद्धता को प्राप्त करने के लिए रुकावटें क्या आता है? आज मंडली सिद्धता की ओर गति अगर नहीं करेगा तो वो यीशु से मुलाकात करने नहीं पाएगा, यीशु के साथ रैप्चर में जाने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आज मंडली को सिद्धता होना बहुत जरूरी है। मंडली को सिद्धता में क्या बाधा आता है, सिद्धता प्राप्त करने में क्या बाधा आता है? जिस सिद्धता के ओर अगर हम विश्वास की ओर आगे बढ़ते हैं, सिद्धता के ओर आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बाधा क्या आता है? कौन सा बाधा हमें रुकावट करता है? कौन सा बाधा है जो हमें रुकावट करता है, जो कि हमें सिद्धता की ओर जाने के लिए रुकावट करता है, मतलब बाधा डालता है? जिस प्रकार अब्राहम के जीवन में हुआ, परमेश्वर अब्राहम को 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में बुलाया और उसको आशीष दिया, वाचा बांधा, उसके साथ प्रतिज्ञा किया। लेकिन हम देखते हैं कि उत्पत्ति 16 अध्याय तक उसके जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता है। कारण क्या है जानते हैं? कुछ बाधाएं उस अब्राहम के जीवन में था। वो बाधा को, रुकावटों को अपने जीवन से जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक हम सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। मंडली तब तक सिद्धता नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, आज मंडली सिद्धता की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? उसके जीवन में क्या ऐसा बाधा है जो कि रुकावटें हैं, जो कि वो आगे बढ़ने नहीं पाता है? परिपक्व जीवन, सिद्धता को मतलब है परिपक्व जीवन। हम दूध पीने वाला मसीह बनकर नहीं रहना है, हमें अन्न खाना है, हमें सियाना होना है, हमें परिपक्व होना है। जिस प्रकार मूसा सियाना हुआ। सियाना का मतलब है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो चलता है। पहले वो फिरौन राजा के पास था, उसके पास सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन वो अपना बल, अपना शक्ति, अपना ज्ञान के द्वारा इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाना चाहता था। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। हम अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम को नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज को हम आगे बढ़ने के लिए करने नहीं पाएंगे। आज हम चिंता करेंगे कि
मंडली सिद्धता की ओर क्यों बढ़ने नहीं पाता है और क्यों उसके क्या कौन सा बाधा है जो उसको रुकावटें करता है। एक एक पद को फिर से हम पढ़ाई करेंगे, देखेंगे। इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय, अगर एक पद से पढ़ेंगे, वहां लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके कुछ क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाईं ओर जा बैठा। सिद्ध करने वाले, दो पद क्या लिखता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने को जा रहा था, उसका बलिदान होने वाला था, यीशु मसीह दुख सहने वाला था, उसके जीवन में बहुत सारा बाधाएं, लेकिन वो बाधा को चीर कर निकला मेरे प्रियो, कि वे सिद्ध करने वाला हमारा यीशु मसीह है। आज अगर कलीसिया को ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति में पूरा नीचे है, सिद्धता के और आगे बढ़ने नहीं पाते। कारण क्या है, आज उसी के बारे में हम चिंता करेंगे। आज मंडली को सियाना होना बहुत जरूरी है, सिद्धता लाभ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत करीब है। हम देखते इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सिद्ध होना पड़ेगा मेरे प्रियो, सिद्धदाता यीशु को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम सिद्ध होंगे। सिद्ध होने के लिए आज हमारे जीवन में कौन सा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जो हम सिद्ध होने नहीं पाते। अब्राहम के जीवन में क्या प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, वो सिद्ध नहीं, उसको तो प्रभु बुलाया था, लेकिन वो आशीष क्यों नहीं मिल रहा था उसको। जो प्रतिज्ञा प्रभु उसको उसके जीवन में किया था, जो वाचा उसके जीवन में प्रभु दिया था, जो नियम दिया था, जो वचन दिया था, वो वचन क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चल रहा था, वो अपने इच्छा पर चल रहा था, अपने बुद्धि का, अपने धन का, अपने समझ का सहारा ले रहा था। वचन में लिखता है कि तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए अब्राहम के जीवन में ये ब्लेसिंग जो मिलने वाला था नहीं मिल रहा था। उसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, लेकिन हम देखते हैं 12 से उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक उसके जीवन में प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, समस्या खड़ा हो रहा है। 17 अध्याय में प्रभु अब्राहम को दर्शन देता है और बोलता है कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। उपस्थिति में, जब हम प्रभु के उपस्थिति में आएंगे हम सिद्ध बनेंगे। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। आज मसीह लोगों का जीवन में क्या प्रॉब्लम होता है जो कोई सिद्धता के आगे बढ़ने नहीं पाता, परिपक्वता के में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। आज मंडली को परिपक्व होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह वही कलीसिया को लेकर आएगा जो कलीसिया सिद्ध है, पवित्र है, सबको लेकर नहीं जाएगा। हम भूल में ना रहें, मिस्टेक में ना रहें, धोखा ना को लिखता है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आज एक इसी के बारे में चिंता करेंगे, सिद्धता हमारे जीवन में क्यों नहीं आता। आज कलीसिया में सिद्धता में प्राप्त करने के लिए कौन सा रुकावटें आता है कि सिद्धता हम प्राप्त करने नहीं पाते हैं। इब्रानी 10 अध्याय पहला पॉइंट को देखेंगे, कौन सा रुकावट हमारा जीवन में आता है। इब्रानी 10 अध्याय और उसका 38 पद से पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 10 अध्याय और 38 पद से पहला पॉइंट, पहला रुकावट क्या आता है हम ध्यान करेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं।
प्रेरितों का काम, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर विश्वासी पीछे हट जाए, धर्मी जन अगर पीछे हट जाए तो परमेश्वर उससे पसंद नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 40 पद, उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जब 3000 लोगों का वचन प्रचार किया, सुसमाचार दिया और 3000 लोगों का मन बदला, तो वहाँ पर पतरस उन्हीं लोगों को, उन्हीं विश्वासी लोगों को जो प्रभु को विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, और उन्हीं को टीचिंग दे रहा है, उनको शिक्षा दे रहा है कि टेढ़ी जाति से तुम्हें क्या करना है, बचना है, मतलब सेपारेशन होना है। हमारा पुराना जो स्वभाव था, हमारा जो पुराना दोस्त यारी थे, जो कि हमें गलत रास्ते में चलाते थे, अभी भी हम देखते हैं कि विश्वासी लोग उन्हीं को छोड़े नहीं है। अपना फ्रेंड लोगों को अभी छोड़े नहीं, जो फ्रेंड लोग उनको नशा करने में, गलत काम करने में फंसाते हैं, बैठाते हैं, आज भी मसीह लोग ऐसा ही हैं, उनको अभी तक छोड़े। जब तो उनका जीवन में बपतिस्मा हुआ, प्रभु का विश्वास किए, अभी तक उनका जीवन सेपारेशन का जीवन नहीं आया है, अलगाव का जीवन नहीं आया है। मेरे प्रिय, मसीह का जीवन का मतलब है हम सेपारेशन, मतलब हम अलगाव, अलग, हम एक अलग जाति। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें सब बीत गया। मतलब वो जो भी हमारा पुराना दोस्त हैं, जो कि हम उनके साथ बैठकर दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, गलत बातें करते थे, गलत चीज करते थे, आज वो चीज से हम अभी भी हम सेपारेशन नहीं हुए हैं, इसीलिए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। ये रुकावट है मेरे प्रिय। अभी तक हम पुराना चीज को छोड़े नहीं है, परंपरा को छोड़े नहीं है, अभी तक हम परंपरा में फंसे हुए हैं। आज मसीह कलीसिया को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, वो सिद्धता की ओर क्यों बढ़ने नहीं पाते? कारण क्या है? परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पुराना कल्चर को छोड़ नहीं पाते हैं। ये परंपरा के चलते वो लोग परमेश्वर का वचन को ही नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन को ही तोड़ देते हैं, परमेश्वर का वचन को ही वो क्या कर देते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। जो विश्वासी अभी तक पुराना चीज को छोड़ा नहीं है, सेपरेशन नहीं हुआ, अलगाव नहीं हुआ है, वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ने नहीं पाएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। अगर अभी भी आप उस गलत काम में फंसे हुए हो, अभी भी उसमें फिर से गए हो मेरे प्रियो, अभी भी आप पीछे मुड़ रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। आप सिद्धता को आगे बढ़ने नहीं पाओगे मेरे प्रियो। सिद्धता को प्राप्त करना है तो पहला चीज है सेपरेशन होना है। हमें अलगाव जीवन करना है, किसी के साथ सालिश करना नहीं, कंप्रोमाइज करना नहीं, हमें कंप्रोमाइज परमेश्वर के साथ करना है। रुकावटें, जो पाप, जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके जीवन में आता है, उसको क्या करना है, साइड करना है आपके जीवन से। पहला आपका जीवन जो था वो अलग था, जब मसीह को आप ग्रहण किए मेरे प्रिय, उसी दिन आपका जीवन नया बन गया, मतलब आप दुनिया से सेपरेशन। आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है जानते हैं? इसराइलियों का जीवन में क्या प्रॉब्लम हुआ? लोगों कानान देश में पहुंचने नहीं पाए, कारण वो लोगों सेपरेशन का जीवन नहीं काट रहे थे। मिस्र से निकले वो लोगों, प्रभु उनको कानान लेके जा रहा था, घुमा के लेके जा रहा था। मिस्र से तो निकले मेरे प्रिय, लेकिन मिस्र उनके हृदय में बसा हुआ था। आज का दशा भी ऐसा है, आज कलीसिया में मिस्र घुस गया है, संसार घुस गया है, सांसारिक बातें, सांसारिक लोभ, माया, ये सब घुस गया है। इससे सेपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, अलगाव होने नहीं पा रहे हैं, अलग होने नहीं पा रहे हैं। अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करोगे तो आप प्रभु को प्रसन्न करने नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु का बैरी हो जाओगे मेरे प्रियो।
इसलिए धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। किस प्रकार विश्वास? अगर धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा तो वह लिखता है इब्रानी 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर आप सेफारसन जीवन नहीं काटोगे मेरे प्रियो, आगे विश्वास करके उतावली होके पहला जोश था आपका, पहला प्रेम का अच्छा था और फिर आप पीछे मुड़ गए, मतलब पीछे अगर हम पीछे मुड़ गए मतलब संसार की तरफ फिर से लौट गए, इसका मतलब है मेरे प्रियो प्रभु आपसे खुश नहीं है। अब्राहम का जीवन वैसा था मेरे प्रियो। 17 अध्याय में बोला, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चला और सिद्ध बनता जा। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया? क्योंकि अब्राहम वो गलती कर रहा था, उसके जीवन में सेपरेशन नहीं था। जो गलतियां वो किया था वो सब पता है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया गया था, परमेश्वर जो वचन दिया था वो वचन को ध्यान नहीं दिया और अपना पत्नी का बात को माना, अपना समझ का सहारा लिया और हाजिरा से शादी कर लिया। उनका विचार को देखिए, उनका सोच को देखिए। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था कि मैं सारा के घर में बचा दूंगा, इसहाक को दूंगा, लेकिन इनका सोच है कि एक दासी से शादी करेंगे और उससे जो बच्चा पैदा होगा वही हमारा वारिस करेगा। लेकिन परमेश्वर का योजना अलग है मेरे प्रियो। हम अगर परमेश्वर के योजना के अंदर में रहेंगे और उसी के आधार पर चलेंगे तो हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। ये पहला पॉइंट है कि हम सेपरेशन जीवन नहीं काट रहे हैं, अलगाव जीवन नहीं काट रहे हैं। आज भी हम दारू पीते हैं मसीह होकर, आज भी हम गुटखा खाते हैं मसीह होकर, आज भी हम झूठ बोलते हैं मसीह होकर, आज भी हम गलत संगति में बैठते हैं मसीह होकर। भजन संहिता उसका 1 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, ये वचन आप सभी को पता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सिद्धता इसी को कहा जाता है कि आपके जीवन में फल दिखना है। कैसे? सेपरेशन के द्वारा, अलगाव के द्वारा। हम अलग होने, संसार से हम अलग होना है मेरे भैया। लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, इससे सेपरेशन होना है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों के मार्ग में भी खड़ा होना नहीं, इससे सेपरेशन होना है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, ठट्ठा करने वाले मंडली में भी नहीं बैठना है। ये बोलता है सेपरेशन, अलगा, इनसे हमें अलग रहना है, कुटिलों वंश से हमें अलग रहना है। पत्रस क्या बोलता है? कुटिलता का काम हमको करना नहीं, उनके साथ रहना नहीं, हमें अलग होना है। ये पहला पॉइंट है, सेपरेशन। ये हमें बाधा डालता है, ये सारे चीज बाधा डालता है हमें सिद्धता को प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट, संदेह, वचन को संदेह करना, परमेश्वर को संदेह करना। संदेह हमें बाधा डालता है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए। मेरे हम देखते उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय एक से, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय अगर 1 से पढ़ाई करेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा को आशीष किया और उस वाटिका में रखा, उनको मना किया उस पेड़ का फल को मत खाना, सारे चीज को खाना लेकिन उस भले और बुरे का ज्ञानदायक का फल को मत खाना। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब से सर्वधुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका का वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसके छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर
आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था कि शब्द सुनाई दिया तो आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा ने परमेश्वर ने पुकारा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक बात को ध्यान करेंगे कि शैतान ने आकर हवा के में बीज बो दिया, आदम हवा के अंदर में बीज बो दिया। वो लोगों ने संदेह किए, वचन को संदेह किया। संदेह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर जो आशीष उनको दिया था, जो ब्लेस उनको दिया था, उनके जीवन में जो अनुग्रह, जो महिमा शरीर था, वो चला गया पाप के लोगों। बच्चन को हमें संदेह नहीं करना मेरे प्रिय। संदेह क्यों होता है जानते हैं? ये संदेह बाधा डालता है हमें सिद्धता की ओर जाने के लिए मेरे प्रिय। जो वचन को नहीं पढ़ेगा रेगुलर पंचुअलिटी के साथ, ध्यान नहीं करेगा, वो संदेह में गिरेगा। याकूब का पत्री कहता है कि तुम अगर प्रार्थना करते हो, तुम अगर मांगते हो, तो उसमें तुम्हें संदेह करना नहीं है। अगर हम पढ़ाई करेंगे याकूब का पत्री 1:6-7, याकूब का पत्री पर विश्वास से मांगो, 1:6-7, याकूब 1:6-7, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो भक्ति दोचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए जो बाधा डालता है वो संदेह है। हमें संदेह करना नहीं है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। दूसरा कोरिन्थियों 10 का अगर 3-5 पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 10 का अगर 3-5 को पढ़ेंगे, वहां लिखता क्या? 3-5, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। आदम हवा परमेश्वर आदम हवा को जो वचन दिया था, जो बात बोला था, जब शैतान ने के बीज बो दिया, जो वचन को कह दिया, तो हमें संदेह नहीं करना है। हमें बाइबल को अच्छे रीति से पढ़ना है। संदेह में हमें डालता है वचन। जो वचन को पढ़ता है उसके जीवन में संदेह नहीं आएगा मेरे प्रिय। जो वचन को अच्छे रीति से पढ़ता है, उसको समझता है, ध्यान करता है, क्या सही है क्या गलत है वो जानता है, वो कभी संदेह में नहीं गिरेगा। वचन का अज्ञानता के कारण मेरा प्रजा बंधुआई में चले जा रहे हैं, इसलिए हमें संदेह नहीं करना है। अगर हम विश्वास करते तो हमें संदेह करना नहीं है मेरे। परमेश्वर का वचन पर हमें संदेह करना नहीं है। हवा को बोल देना चाहिए था शैतान को कि हम आपको बात को नहीं मानेंगे, हम आपका बात को विश्वास नहीं करेंगे, आप हमें संदेह में डाल देते हो। लेकिन वो शैतान की बात को विश्वास किया, बीज को बो दिया, तो शैतान की बात को विश्वास किया और पाप में गिर गया। संदेह के चलते हमारे जीवन में जो सिद्धता है वो परिपूर्ण नहीं होता है, हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। आज विश्वासी के जीवन में क्या होता है? प्रार्थना करते हैं, उसके बाद संदेह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वो कलीसिया को जाते हैं, जब कुछ नहीं होता है तब फिर वहीं पर आते हैं। ये संदेह है मेरे प्रियो। ये संदेह हमें रुकावटें करता है, बाधाएं डालता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें।
ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम ध्यान करेंगे, पहला तिमोथी का किताब उसका 4 का 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मेरे प्रियो, तीसरा बड़ा कारण ये है मेरे प्रियो कि भरमाने वाला शिक्षा ऐसा आएगा जो लोगों को सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए रुकावट होगा। भरमाने वाला शिक्षा, आज बहुत सारा भरमाने वाला शिक्षा आ गया है। इसमें वही लोग फंसेंगे जो लोग बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर वचन को अगर पढ़ोगे तो मेरे प्रियो, ये भरमाने वाला शिक्षा से आप बच जाओगे। आज लोग ज्यादा भरमाने वाला शिक्षा को ध्यान देते हैं, वचन को ध्यान नहीं देते हैं। हमें वचन को ध्यान देना मेरे प्रियो। जो वचन सत्य है, जो वचन मार्ग है और जो वचन जीवन है, हमें शिक्षा को पकड़े रहना है। मतलब कौन सा शिक्षा को पकड़े रहना है? प्रभु का वचन को पकड़े रहना है। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तरह जीवन है। नीति वचन में कहता है हम जो सुनते हैं उसको ध्यान करना है। मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम को अगर ध्यान करेंगे, जब लोग बपतिस्मा लिए, 3000 लोग जब पतरस का प्रचार करने के द्वारा बहुत सारा लोग मन फिराए, 5000 से ज्यादा लोग बपतिस्मा लिए, मन फिराए मेरे प्रियो। और उसके बाद शास्त्र को ढूंढते थे। जो प्रचार किया जाता था वो लोग क्या करते थे? शास्त्र को खोजबीन करते थे कि सही प्रचार हो रहा था कि गलत प्रचार हो रहा था। आज प्रॉब्लम क्या है मसीह कलीसिया में? आज कलीसिया का दशा क्या है जानते हैं? सुनते हैं लेकिन उसको ढूंढते नहीं, खोजते नहीं। वचन में लगता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक निकट है प्रार्थना करते रहो। मेरे फिर प्रार्थना करके हमें वचन को पढ़ना है। जब वचन को पढ़ेंगे तो हम भरमाने वाला शिक्षा से हम दूर हो जाएंगे। हमें भरमाने वाला शिक्षा भी हमें क्या करेगा? रुकावट नहीं करेगा और हम सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो उत्तम चीज है, जो उत्तम सलाह है, हमें मानना है मेरे प्रियो। जो शिक्षा आपको दिया जा रहा है, जो टीचिंग आपको कोई भी दास आपको देता है, तो उसको खोजिए बाइबल में, वचन में खोजिए, बाइबल में खोजिए। अगर बाइबल में आप नहीं खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं मेरे प्रियो। आप भ्रम में पड़ जाओगे, आप धुंध में पड़ जाओगे और आपके लिए रुकावट हो जाएगा सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए। ये थर्ड पॉइंट है जो कि हमें सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है? रुकावटें करता है। एक पदों को फिर निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 11 का 2 और 3 क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पौलुस यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान एक ही पुरुष से तुम्हारा बातचीत किया हूँ, जो मसीह के मैं तुम्हें सौंप दूं, मसीह को सौंप दो, पवित्र बनकर, सिद्धता को प्राप्त करके, सिद्धता में तुमको बनाकर, पवित्र बनाकर मैं तुम्हें मसीह के हाथ में सौंप दूं। ऐसा ही मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं डरता हूँ कि जिस प्रकार आदम और हवा को सांप ने बहका दिया, मैंने शैतान ने बहका दिया। कैसे बहका दिया? भरमाने वाला शिक्षा को देखो। आज भरमाने वाला शिक्षा को प्राप्त करके आज लोग बहुत अंधकार में फंस गए हैं मेरे प्रियो, द्वंद्व में फंस गए हैं। क्या सही है क्या गलत है वो अपने चुन नहीं पाते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देता हूँ, आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हवा अगर कहता है कि ठीक है आप जो बात बोल रहे हो ठीक है, पहले मैं अपना पति से बात करता हूँ, उसके बाद हम परमेश्वर से बात करते हैं, उसके बाद हम आपके बात को मानेंगे। अगर ऐसा डिसीजन अगर हवा लेता है मेरे प्रियो, तो हवा कभी भी पाप नहीं करता, आदम हवा कभी पाप नहीं करते। लेकिन क्या कि अपने समझ का सहारा लेकर डिसीजन लिए। आज ऐसा ही होता है। आज मसीह विश्वासी लोग क्या करते हैं? अपना समझ का सहारा लेकर विश्वास करते हैं कि हाँ वो कलीसिया अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, उसका बात बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, पहले वचन को पढ़िए,
वचन में आपको आंसर मिलेगा, वचन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर वचन में मिलेगा। जो वचन को नहीं पढ़ता है वो रह जाएगा। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, डेली पढ़िए उसको वचन। ये आत्मिक आहार है मेरे प्रिय, वचन हथियार है। यह वचन को शैतान डरता है। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप शैतान को हरा नहीं पाओगे। इसीलिए भरमाने वाला शिक्षा से हमें दूर रहना है। ये भरमाने वाला शिक्षा क्या करेगा? हमें शुद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए रुकावट करेगा। हाँ मेरे प्रिय, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट को हम निकालेंगे मरकुस उसका 4:18। मरकुस 4:18 लिखता है, जो झाड़ियां में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। यहाँ पर बीज बोने वाला का एक दृष्टांत कहा गया है और एक बीज झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों में जब गिरा तो हम देखते हैं झाड़ियों का मतलब है संसार। हम जब वचन सुनते हैं मेरे प्रियो तो हमारा जो संसार, हम जो पारिवारिक चिंता है, जो बोझ है, उसको क्या करता है? वचन को दबा देता है। धन की माया, लोभ, लालच, यह क्या करता है? हमें वचन को दबा कर रख देता है और हम वचन में बढ़ने नहीं पाते, सिद्धता में बढ़ने नहीं पाते। जो वचन हम कलीसिया में सुनते हैं, जो पास्टर, आपका जो भी पास्टर, ये पास्टर के द्वारा आप वचन को सुनते हो या तो पढ़ते हो, आज यूट्यूब में बहुत सारा मैसेज आप सुनते हो, तो वो वचन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि धन का माया, पारिवारिक चिंता, ये क्या करता है? वचन को दबा देता है और इसलिए हम आगे बढ़ने नहीं पाते। परिपक्वता की ओर हम आगे बढ़ने नहीं पाते, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ने नहीं पाते, पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। ये रुकावट करता है मेरे प्रियो। हम देखिए दूसरा तिमोथी अगर 4 का, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा तिमोथी 4 का अगर 10 पद को पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। संसार को प्रिय जानकर दिमास एक प्रेरित था, एक प्रभु का दास था, प्रभु का सेवकाई कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था। तो यहाँ देखते हैं कि मेरे पास शीघ्र आने का क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया। मेरे प्रभु सेवकाई कर रहा था और सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक चिंताओं को, सांसारिक लोभ लालच को देकर, धन की लालसाओं को देकर वो क्या कर दिया? सेवकाई को छोड़कर चला गया। और उस बात को लिखता है यहाँ पर। और एक पद को अगर निकालेंगे जो कि आपको मिलेगा पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे ही परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बुरा बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिए हैं। पौलुस यहाँ पर कहता है कि धन एक ऐसा चीज है, धन के लोभ लालच से बहुत सारा लोग विश्वास से हट गए। पौलुस किसका नाम लेकर नहीं कहता है, मैं इन लोगों को जानता हूँ बोलते हैं, मैं उनका गवाह हूँ। मैं जानता हूँ कि धन के लालसा से बहुत लोग आज गिर गए हैं। प्रभु में थे लेकिन धन उनको क्या कर दिया? दबा दिया। धन का लालसा, लोभ लालच। तो मेरे प्रियो, अगर हम हुनोक का बात को चिंता करेंगे, हुनोक पारिवारिक चिंता में हम फंसे हुए हैं। एक परिवार है, 3-4 बाल बच्चे हैं। अगर हुनोक को अगर चिंता करेंगे, हुनोक 365 साल उसको हो रहा था, 300 सालों परमेश्वर के साथ चलता फिरता रहा
और परमेश्वर ने उसको क्या किया, उठा लिया। लेकिन हुनोक के बारे में क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है, हुनोक के बारे में क्या लिखा गया बाइबल में, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हुनोक, उत्पत्ति की किताब अगर उसका 5 अध्याय को निकालेंगे, हुनोक के बारे में 22 पद से लिखता है। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और उसका 22 पद से। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हुनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हुनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हुनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि परमेश्वर उससे खुश था, वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा था मेरे प्रियो। उसके बाल बच्चे थे, उसका बड़ा परिवार था, लेकिन हम एक ही परिवार में गुंदले जाते हैं, एक ही परिवार में हमारा रामाडल हो जाता है। एक ही परिवार रहते हुए प्रभु को समय देने नहीं पाते, बाइबल पढ़ने नहीं पाते, प्रार्थना करने नहीं पाते। लेकिन इसका बड़ा परिवार है, ये कैसे प्रार्थना कर रहा था, ये कैसे प्रभु को समय दे रहा था। पारिवारिक चिंता, धन का लालसा क्या करता है, वचन को दबा देता है और हमारा आत्मिक उन्नति होने नहीं पाता है। मैं आपके सामने 4 पॉइंट को रख दिया। पहला चीज है सेपरेशन, अलगाव। हमें संसार से अलग रहना है। परंपरा क्रिश्चियन हमको होना नहीं है मेरे प्रिय। तिहार वाला क्रिश्चियन होना नहीं है, पर्व वाला क्रिश्चियन हमको होना नहीं है। हमें असली मसीह को विश्वास करने वाला क्रिश्चियन होना है मेरे प्रिय। जब तिहार आता है, जब पर्व आता है, तब हम चल जाते हैं, ऐसा क्रिश्चियन होना नहीं है। पहला चीज है हमें अलगाव होना, सेपरेशन। मसीह जीवन का मतलब है अलगाव जीवन, सेपरेशन जीवन। हमें संसार के साथ समझौता करना नहीं, हमें संसार से अलग होना, पृथकीकरण, सेपरेशन। दूसरा पॉइंट है हमें संदेह नहीं करना है वचन, परमेश्वर का वचन को हमें संदेह नहीं करना है, परमेश्वर को संदेह नहीं करना है, परमेश्वर का वचन में बने रहना है। हमें थोमा संदेह कर रहा था, यीशु मसीह बोला छू कर दे, बोल हमें संदेह करना नहीं, अल्प विश्वासी हमें होना नहीं है मेरी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमें भरमाने वाला शिक्षा से हमें बचना है। उस शिक्षा को पकड़े रहना नहीं है, भरमाने वाला शिक्षा से हमें बचना है। ये भरमाने वाला शिक्षा भी हमें सिद्धता की ओर जाने के लिए रुकावट करेगा। और चौथा पॉइंट है वचन को क्या दबाता है, सांसारिक लोभ, सांसारिक बातें, सांसारिक चिंताएं, धन दौलत, ये क्या करता है, वचन को दबा देता है। इसमें हमें फंसना नहीं है। ये 4 पॉइंट हमें क्या करता है, सिद्धता की ओर जाने के लिए रुकावट करता है। ये 4 पॉइंट को हमारे जीवन से निकाल देंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन में बने रहेंगे तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे, उसके योजना में बने रहेंगे, तब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाएंगे। यूसुफ के जीवन में बहुत सारा एग्जाम आया, बहुत सारा परीक्षा आया, लेकिन वो बने रहा परमेश्वर में बने रहा। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर का इच्छा पर चलता था, इसीलिए वो सिद्ध हो गया मेरे प्रिय। उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। दानिएल का जीवन को देखिए, वो लोगों ने भी परमेश्वर के साथ में बने रहे, व्यवस्था को पकड़े रहे। वो लोगों ने सदरक मैशक अबेदनगो को व्यवस्था को पकड़े रहे, इसलिए उनको आग भी कुछ करने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, सिद्धता को अगर प्राप्त करना है, अगर मंडली बढ़ना है, अगर हम प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का जो दूसरा आगमन, हमारा दुल्हा के लिए अगर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये 4 बातें हमारे जीवन से निकाल दें और अपने आप को पवित्र करें, कुंवारी कन्या की तरह। जिस प्रकार एक पवित्र कुंवारी कलीसिया को, सती कन्या को वो लेने आ रहा है मेरे प्रियो, अपने आप को वैसा रेडी कीजिए। अगर ये 4 पॉइंट को अपने जीवन से आप नहीं निकालते हो और अपने हृदय को कठोर कर रहे हो, तो बाद में आप पछताओगे, रह जाओगे, अब जाने नहीं पाओगे। ये 4 पॉइंट हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए रोकती है। बाधाएं, उलझाने वाला, पाप रोकने वाला वस्तु ये है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए रोकती है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बनाओ।